नमस्ते साथियों, एस बी टेक कोड में आपका स्वागत है। आज हम जावा कमेंट्स, उनको कब, कैसे, कहाँ और क्यों लिखना चाहिए, जिन्हें हम इंग्लिश में बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बोलते हैं, वो भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो जावा में कमेंट्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। इम्प्लीमेंटेशन कमेंट्स चार प्रकार के होते हैं, वो देख लेते हैं हम। इम्प्लीमेंटेशन कमेंट्स कोड के लिए लिखा जाता है, कोड को एक्सप्लेन करने के लिए, या ऐसी चीज़ें जो कोड से नहीं समझ में आ रही या कोड को रीड करके नहीं समझ में आ रही इसलिए लिखा जाता है। तो वो किसी क्लास के लिए लिखा जा सकता है या किसी मेथड के लिए आप लिख सकते हैं। तो पर्टिकुलर कोड के लिए इम्प्लीमेंटेशन कमेंट्स होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स जो होते हैं वो आपके पूरे प्रोग्राम, मतलब वो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या पैकेज आपने क्यों बनाया है, उसके लिए होता है। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स जो होते हैं वो इस प्रकार से लिखे जाते हैं कि कुछ कमांड रन करके आप उसमें से डॉक्यूमेंट डिराइव कर सकते हैं उस पैकेज या सॉफ्टवेयर के लिए। इम्प्लीमेंटेशन कमेंट का पहला प्रकार होता है ब्लॉक कमेंट्स। ब्लॉक कमेंट्स लिखने के लिए आप पहले स्लैश और फिर स्टार बनाएंगे, उसके बाद स्टार और जो भी कमेंट आपको लिखना है वो लिखेंगे। उसके बाद अगली लाइन में जब भी आपको ये ब्लॉक कमेंट एंड करना रहेगा तो उसे स्टार और बैकस्लैश उससे एंड कर देंगे। ब्लॉक कमेंट्स मल्टीपल लाइंस में लिखे जाते हैं। उनका ब्लॉक कमेंट्स लिखने का कारण होता है कि वो किसी फाइल को डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी मेथड को डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी डेटा स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कर सकते हैं, या जो लॉजिक आपने लिखा है क्लास के अंदर उसको करते हैं। ब्लॉक कमेंट्स जिस चीज़ को भी आप डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके शुरुआत में आप लिख सकते हैं या उसके पहले आप लिख सकते हैं, उस यूनिट के अंदर भी लिख सकते हैं। जैसे कोई मेथड आप लिख रहे हैं तो उसके अंदर भी आप ब्लॉक कमेंट्स लिख सकते हैं। तो इस तरह से दिखता है ब्लॉक कमेंट्स। ब्लॉक कमेंट लिखने के सही तरीके या सही पद्धति ऐसी है कि आप ब्लॉक कमेंट के पहले कुछ लाइनें छोड़ें, कम से कम एक लाइन छोड़ें, ताकि वो कोड से सेपरेट रहे। तो ब्लॉक कमेंट लिखने के पहले एक लाइन छोड़ें और उसके बाद भी आप एक लाइन छोड़ सकते हैं, तो वो क्लीन दिखेगा, साफ दिखेगा। ब्लॉक कमेंट लिखने का जो इंडेंटेशन होता है, मतलब हर पंक्ति, हर स्टेटमेंट या हर लाइन के पहले जो एम्प्टी स्पेस होता है उसे हम इंडेंटेशन बोलते हैं। तो ब्लॉक कमेंट का इंडेंटेशन आपके कोड के इंडेंटेशन के बराबर होना चाहिए। मतलब जहाँ से आपकी कोड की शुरुआत हो रही है हॉरिजॉन्टली, जहाँ से आपकी कोड की शुरुआत हो रही है, आपका ब्लॉक कमेंट भी वहीं से शुरू होना चाहिए। उतनी ही स्पेस लेफ्ट हैंड साइड से लेके ब्लॉक कमेंट की शुरुआत तक होनी चाहिए। सिंगल लाइन कमेंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन में लिखे जाते हैं और जिस कोड के लिए लिखे जा रहे हैं उसके पहले लिखे जाते हैं। इन्हें भी लिखने का तरीका होता है फॉरवर्ड स्लैश स्टार, उसके बाद आप जो भी कमेंट लिखना चाहें वो लिखें, उसके बाद एंड करने के लिए स्टार एंड बैकस्लैश। सिंगल लाइन कमेंट का इंडेंटेशन जिस कोड के लिए वो लिखा जा रहा है, जो उसके बाद आएगा, उसके बराबर रहता है। इसके बाद कमेंट्स का जो प्रकार होता है उसे हम ट्रेलिंग लाइन कमेंट्स बोलते हैं। जिस कोड के लिए ये कमेंट्स लिखे जा रहे हैं वो उस कोड के बाद लिखा जाता है और उसी कोड की लाइन में लिखा जाता है और एक ही लाइन में लिखा जाता है। और इतना राइट में लिखिए ताकि वो कोड से सेपरेट रहे, साफ दिखे, कोड के बीच में ना दिखे। ये सिंगल लाइन कमेंट्स जैसे ही दिखते हैं, इनको लिखने का तरीका भी वैसे ही होता है। स्लैश मतलब फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद स्टार एक ही लाइन में, उसके बाद वहीं पे उसी लाइन में उसे एंड करें विथ स्टार एंड बैक स्लैश। इसे ट्रेलिंग लाइन कमेंट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि जिस कोड के लिए ये लिखा जा रहे हैं उसके बाद ये लिखे जाते हैं। इसके बाद कमेंट्स का प्रकार होता है एंड ऑफ लाइन कमेंट्स। आपने कोई कोड लिखा, फिर आपको लगा कि ये कोड अभी मुझे एक्टिव नहीं रखना या एग्जीक्यूट नहीं करना या कंपाइल नहीं करना है, तो आप उसे एंड ऑफ लाइन कमेंट से इग्नोर करवा सकते हैं। जावा कंपाइलर या इंटरप्रेटर इन्हें इग्नोर कर देगा क्योंकि ये कमेंट्स का पार्ट हो जाते हैं। ये कैसे लिखे जाते हैं? इन्हें आप डबल फॉरवर्ड स्लैश, जिसे कमेंट डिलिमिटर भी बोला जाता है, उससे डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए आपके कोड में कोई लाइन है या कोई स्टेटमेंट है जिसे आप कमेंट आउट करना चाहते हैं, तो उसके पहले आप ये डबल फॉरवर्ड स्लैश या कमेंट डिलिमिटर लगा दीजिए, तो वो पूरी लाइन कमेंट आउट हो जाएगी।
ऐसे ही आप लाइन का एक छोटा पार्ट भी कमेंट आउट कर सकते हैं। तो उस पार्ट के पहले आप ये लगा दीजिए, तो कमेंट डीलिमिटर के बाद का पूरा पार्ट उस स्टेटमेंट या उस लाइन पे वो कमेंट आउट हो जाएगा, मतलब वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर उसे इग्नोर कर देंगे। एंड ऑफ लाइन कमेंट्स आप जो इसके पहले के प्रकार हमने देखे उनका पर्पस अलग होता है, वो कोड को एक्सप्लेन करने के लिए या कोड के बारे में और जानकारी देने के लिए लिखे जाते हैं, पर ये कोड को ही कमेंट आउट करने के लिए लिखे जाते हैं, तो इनका पर्पस अलग होता है। तो ये थे 4 प्रकार के इम्प्लीमेंटेशन कमेंट्स। जावा डॉक करके एक टूल आता है जो जेडीके के साथ ही आता है, और जब आप जेडीके इंस्टॉल करते हैं तो जावा डॉक टूल भी इंस्टॉल हो जाता है। तो जावा डॉक में जो कमांड्स मिलते हैं, जावा डॉक कुछ कमांड्स हमें प्रोवाइड करता है जिन्हें रन करके आप डॉक्यूमेंटेशन कमेंट फाइल्स जनरेट कर सकते हैं। तो जनरली जैसे आपने पूरा सॉफ्टवेयर जो लिखा उसके लिए आप पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन अगर जनरेट करना चाहते हैं तो वो जावा डॉक टूल की मदद से आप कर सकते हैं। तो कमेंट्स को आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा ताकि आप वो जब कमांड्स रन करें तो ये डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स या डॉक्यूमेंटेशन कमेंट फाइल्स जनरेट हो जाएं। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट फाइल्स जनरली HTML फॉर्म में जनरेट होती हैं। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स लिखने का तरीका होता है, आप जहाँ पे भी इन डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स को लिख रहे हैं वहाँ पे आपको / उसके बाद 2 स्टार, मतलब / और 2 स्टार, उसके बाद अगली लाइन से आप स्टार और जो भी कमेंट्स आप लिख रहे हैं वो लिखें। डॉक कमेंट्स में टैग्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। टैग्स जो होते हैं जो कि @ कैरेक्टर से स्टार्ट होते हैं, वो इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि जावा डॉक टूल जिसके कमांड्स रन करके हम ये डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स फाइल जनरेट करते हैं, जावा डॉक टूल को कोई टैग मिला तो उसको वो अप्रोप्रिएटली उस प्रकार से एक स्टैंडर्ड वे में फॉर्मेट कर देता है। अगर @ ऑथर उसको टैग जावा डॉक कमेंट्स में मिला तो वो प्रॉपरली ऑथर का नाम जैसे लिखा जाना चाहिए कमेंट फाइल्स में वैसे वो उसको फॉर्मेट करके लिख देगा। ये मतलब होता है टैग्स का। टैग्स बहुत तरह के प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे @ ऑथर मैंने बताया, @ वर्जन होता है, @ पैरम जो टैग रहता है वो एक मेथड के पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं उनके बारे में डिटेल्स देता है। APIs क्या होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, तो उनके स्पेसिफिकेशंस डिस्क्राइब करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स जनरली लिखे जाते हैं, लेकिन पूरे सॉफ्टवेयर को डिस्क्राइब करने के लिए भी ये कमेंट्स लिखे जाते हैं। मतलब ये डिज़ाइन लेवल पे या स्पेसिफिकेशन लेवल पे डिस्क्राइब करने के लिए लिखे जाते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन कमेंट्स कोड लेवल पे चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए लिखे जाते हैं। धन्यवाद।